सचमुच कोई गड़बड़ करे ना, अगर सही मायने में पता रहे ना, तो एक प्राइवेटली भी एकदम कहा हुआ है कि कोई गड़बड़ करता है उसके बारे में सूचना दीजिए, नाम नहीं कभी आपका घोषित किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो कर दिया गया। अगर पता चले कि फला जगह कोई गड़बड़ कर रहा है, अगर दे दीजिएगा तो पूरा जांच होगा। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरा, जितने लोग हमारे विभाग के सब लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ आदमी तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन पता चले तो उसके बारे में सूचना दीजिए ताकि उस पर एक्शन हो जाए। लेकिन मिल करके हमारा एक ही आग्रह कि सब लोगों को, भाई इस सब चीज को पारित करिए यूनानिमस। इस सब में कोई बहुमत और अल्पमत की बात नहीं है, सबकी सहमति से, पहले वाला भी सब सर्वसम्मति से पारित हुआ है, इसलिए इसको भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए, हम यही अनुरोध करेंगे। बहुत धन्यवाद। किया गया है तो 2018 में भी हम लोगों ने कर दिया था कि भाई जो पहली बार दारू पीते हुए पकड़ाया तो उसको कुछ फाइन कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय का जो एक्ट बना, संशोधन किया गया, अब वो इफेक्टिव नहीं हुआ। इसीलिए इस पर विचार किया गया कि भाई हम लोग और इफेक्टिव करेंगे सही मायने में। अगर पहली बार कोई शराबी नहीं, अनेकों बार पीने वाले की बात नहीं, पहली बार पीने वाले का, तो अगर ऐसा नहीं हो कि ज्यादातर वही हो। अब गाड़ियां पकड़ाती हैं, अब वो भी पड़ा रहता है, बिकने में दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत होती है। तो उन सब चीजों का संशोधन किया जा रहा है ताकि सही मायने में जो गलत काम करने वाले हैं उन पर जो केस होता है उन पर तेजी से हो जाए। अब पहले ही से तय हो गया था 74 इसके लिए कोर्ट करने का, वो भी अब शुरू हो गया, पहले ही से तय था और वो अब 74 का काम भी शुरू हो गया। तो कहने का मतलब कि अब ये सारा काम किया जा रहा है और इसी बीच में विभाग ने एक एक चीज का जो आकलन और अध्ययन किया, उसको देखते हुए कि जैसे हम लोग इसके लिए अभियान चला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसके प्रति सहमत होते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा, तो उसके लिए तो सतर्क रहना ही है। और जो आप जानते हैं ऊपर से दिखवाया जा रहा है, अब जगह जगह लोग जो गड़बड़ करता था तो उसको भी देख रहा है, कोशिश करके पता करने की कोशिश कर रहा हर प्रकार से कि भाई इधर उधर काम मत करो, गलत काम मत करो। तो ये सब कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग कितना भी कोशिश कर देंगे, सब लोग गड़बड़ी छोड़ देगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ी करेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि भाई अभियान एक ही चलाना चाहिए कि मत पियो शराब, बुरी चीज है शराब, शराब तुमको मारेगा। और अब तो अभी हम सब जगह जो कैंपेन चलाया है, तो जो भी दारूबाज है, दारू पीता है, तो खुद जो दारू पीने वाले के पक्ष में बोलना। और आप जानते हैं कि समाज में तो सभी आदमी कभी ठीक हो ही नहीं सकता। अभी इन्हीं का भाषण सुन रहे थे, कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। मनुष्य का स्वभाव है, कभी भी कंप्लीट ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, और वही तो गड़बड़ करता है। कितना एक्ट पहले से बनाए हुए, दुनिया भर में कितना एक्ट बना, देश में कितना एक्ट बना, क्राइम होता है कि नहीं होता है, तो गड़बड़ तो करेगा ही। तो आप जब भी कुछ करिएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला होगा ही आदमी। कैंपेन तो चलाना चाहिए। हम लोग तो निरंतर अभियान चला रहे हैं कि लोगों को धीरे धीरे बताइए। और आप जान लीजिए कि इस बिहार में दारू पीना छोड़ा कितने बड़े संख्या में लोगों ने, 18 का इसी में जो हमने सर्वे कराया, 1,74,00,000 लोगों ने छोड़ा, दारू नहीं पीना शुरू किया। और अभी हम और सर्वे करा रहे हैं, और लोग होंगे जो कभी शराब नहीं पीते। लेकिन कुछ आदमी तो गड़बड़ है ही भाई, उसको क्या कीजिएगा। अब वो पिएगा, और जब जाकर के कहीं भी पिएगा तो गड़बड़ पिएगा, तो उसका ना दोष है, इसलिए उसको राहत मिलनी चाहिए। ये तो और प्रमाण है। और दूसरी बात जान लीजिए, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जहरीली शराब से सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार में तो न्यूनतम है। जहां पर शराब बंदी नहीं है वहां जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या जरा ठीक से जान लीजिए। जिन राज्यों का नाम ले रहे हैं उन राज्यों के बारे में भी जरा जान लीजिए कि जहरीली शराब पीने से वहां कितने लोग मरते हैं और कितनी घटनाएं घटी। और बिहार में भी जब शराब बंदी नहीं था तब भी जहरीली शराब से मरने वाले कितने लोग थे। तो देखिए ये सब तो गड़बड़ होता ही है। इसलिए ये सब चीज करना, ये तो किया इसलिए पैसा नहीं कमाता है, तो क्या कीजिएगा।
तो जो लोग भी हैं वो आदमी में तो दोष रहता ही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस का हो, कोई हो या अन्य लोग हो, तो उसमें तो कुछ तो गड़बड़ी होती है। तो हम लोगों का यही कोशिश करना चाहिए, अभियान चलाते रहना चाहिए कि भाई गड़बड़ मत करो, ये बहुत बुरी चीज है। और जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनको तेजी से उन पर कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, सब कुछ हो। तो इसी के लिए तो किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि जहरीला शराब बनाने वाले का हो गया ना, आजीवन ही नहीं, उसको तो इस पर भी ना सजा हो गई कोर्ट से, हाँ, फांसी की भी सजा हुई। तो एक एक तरह सोच लीजिए। तो ही तो कह रहे थे, इसीलिए अभियान तो निरंतर चलाते रहना चाहिए। लेकिन कोई जहरीला शराब पी लिया, अब मर गया, तो उसके बारे में सोचिएगा कि उसको हम लोग राहत दें, ये कभी नहीं देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं। एक बार और आया कि भाई पी रहा है और पीने के बाद अब पता चला कि जहरीला शराब पिया, तब पिया दारू है तब ना, तो अपनी ना गलती है कि तुम दारू पीने गए, अब पी लिए, कैसा गड़बड़ पी लिए, मर गए। तो कहता ही है कि दारू पियोगे तो मरोगे, जीवन को बर्बाद करोगे। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में कहना चाहिए। लेकिन भाई कुछ तो काबिल लोग अपने को समझते हैं, वो मान करके चलते हैं कि ये है। और बिहार में जो हो रहा है, अब जरा जान लीजिए कितने राज्यों से इस बिहार में जब से हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, कितनी टीम आई है देखने के लिए, और जा करके हर जगह अपने अपने तरफ से कहा है कि वहां पर बहुत अच्छे ढंग से ये लागू किया गया है। तो किया जा रहा, आप देखिए, शराबबंदी तो लागू करना चाहिए। अगर लोगों को पता है कि देश आजाद हुआ, और रात भर का जो अभियान चला करके देखा है कि कितने लोग दारू पीने से मरते हैं, दुनिया भर में एक साल में शराब पीने से कितने लोग मरते हैं, जितना दुनिया का डेथ होता है एक साल के अंदर, पूरे दुनिया में 5.3% दारू पीने के कारण डेथ होता है। तो एक एक चीज है, हर चीज को हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। बापू ने क्या कहा था, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना। लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। शराब पीना कितनी बुरी चीज है, शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है। खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। बापू ने जो कुछ भी कहा है, एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग देखो कि राष्ट्रपिता ने क्या कहा, जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, और आजादी के दौरान भी वो कहते रहे शराब कितनी बुरी चीज है। इसलिए वो भी हम लोग सबको कर रहे हैं। और इंटरनेशनल जो कुछ भी किया गया, जो भी उसका सर्वे का रिपोर्ट आ गया, उसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को समझाइए, कोशिश करिए। लेकिन ये बात तो सही है कि कितना भी हम लोग ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब आप जो बोल रहे हैं पुलिस वाली बात सही है। अभी हम हाल ही में घूम रहे हैं तो महिलाएं सब बोल रही है कि ये पुलिस वाला वहां ये गड़बड़ करता, हम लोग शिकायत नहीं करते। सबको बताया जा रहा, कोई भी है, आप जरा देख लीजिए कि जितना भी कोई भी कानून आप बनाते हैं, लेकिन सब पर कोई नियम ठीक से करता है। अभी इधर उधर से धंधा करता है। हम लोग बजट बनाते हैं निर्माण के लिए, और निर्माण करने का जिसको जिम्मेदारी रहता है, उसमें कुछ धंधा करके पैसा नहीं कमा। कि भावना को भी कोई नहीं मानता है, तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है। इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा ये सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में, और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटनिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ रुपए पहुंच गए थे। लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा। इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है,
आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था, एक से एक चीज देखिए ना कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन।